सब बच्चों को शुरू करो सिस्टर। हाँ शुरू करेगी। करो। हाँ। करेगी। सब बच्चों को जय मसीह की। मेरा नाम मौसम है और मैं आभा मंडली से हूँ। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं पीबीएस 2025 और डे 4 में। और हम किसके ऊपर सीख रहे हैं बच्चों? एक बदला हुआ जीवन, पोलूस की कहानी। फिर हम देखते जाएंगे। माइक ऑफ कर लो बेटा। देखते जाएंगे और पोलूस की कहानी आगे देखेंगे। हमारा आज का विषय है बच्चों, ये है पोलूस की गिरफ्तारी और रोम यात्रा। और बच्चों, हमारा जो मूल पद है, आगे देखेंगे हम हमारा जो मूल पद है। हाँ बच्चों, ये हिस्सा जो हमने लिया है वो प्रेरितों के काम। इस, हाँ, ये हिस्सा जो हमने लिया है बच्चों, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक से लिया है, जो आज हम कहानी में सीखेंगे। सब बच्चे अच्छे से बैठ जाएंगे और वीडियो ऑन रखेंगे, माइक को ऑफ रखेंगे, ठीक है? फिर अच्छे से कहानी समझ में आएगी। तो बच्चों, ये पद तो हमारे याद ही हो गया है। हम आज का विषय जो हमारा है, वो जो हमारा मूल पद है वो क्या है? जो पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था। गलातियों 1:23। और ये इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है जो पहले सता था। किसके बारे में बता रहे हैं? यानी पौलुस के बारे में। पहले पौलुस क्या करता था? जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते थे उनको वो सताता था और पकड़ के जेल में डाल देता था। तो वो सताता था इस कारण। पर अब वो उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है। इधर देखो बच्चों, राइट साइड में किस तरह वो जा रहा है, नम्र है, दीन है, और अकेला नहीं है, उसके साथ कितने सहकर्मी भी हैं। तो अकेला नहीं है, प्रभु के काम में मिल मिल के करते हैं। नेक्स्ट, और देखेंगे आगे हम पौलुस इस यात्रा में कैसे कैसे आया। अच्छा बच्चों, कल हमने जो सुना था दीदी से कि हमारा पौलुस जो है अब कहाँ पे आ गया है? यरूशलेम में आ गया। तीसरी यात्रा, सुसमाचार यात्रा पूरी करके यरूशलेम को प्रस्थान करता है। तो यरूशलेम में जब प्रस्थान करता है तो सब भाइयों को ये एक बात बताता है, देखो परमेश्वर ने मेरे साथ मिलकर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब कोई अच्छी खबर होती है ना बच्चों, या आपके स्कूल में या घर में कोई अच्छा काम हो जाता है तो आप उसको सबको शेयर करते हो ना, अपने दोस्तों में, अपने मम्मी पापा के सामने। तो इस तरह पौलुस भी बता रहा है खुशी खुशी के साथ कि परमेश्वर अन्य जातियों में भी कैसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। और लोग बोल रहे हैं बच्चों, सब लोग उसको शाबाशी दे रहे हैं कि शाबाश पौलुस, आपने बहुत अच्छा काम किया है प्रभु के लिए। और सब लोग कितने खुश है, कितनी अच्छी बात है ना, दूसरे के मतलब काम को देख के खुश होना, है ना? हमको मुंह नहीं फुलाना बल्कि खुश होना। और पौलुस को भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक इशारे में एक बात पूछती हूँ, माइक ऑफ रखना है ना। इशारे में पूछती हूँ, अगर अच्छे काम करने चाहिए तो स्माइल करेंगे, अगर अच्छे काम नहीं करने चाहिए तो मुंह फुला के बैठेंगे। स्माइल करेंगे या मुंह फुला के बैठेंगे? अच्छे काम करने चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है अच्छे काम करना। बहुत खुशी मिलती है अंदर से जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं। तो सब स्माइल करेंगे, है ना? और अच्छे काम नहीं करेंगे तो मैं देखूंगी बच्चे मुंह फुला रहे हैं। तो अच्छा बच्चों, ये अच्छा लगता है ना। पौलुस को भी अच्छा लगा जब उसने सारे काम प्रभु की अगुवाई में अच्छे किए। आगे देखेंगे हम। तो पौलुस फिर क्या कोई बताता है पौलुस को कि तेरे विषय में यहाँ पे गलत गलत बातें फैल रही है। अच्छा बच्चों, जब हम अच्छे काम करते रहते हैं तो शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है। तो शैतान कई लोगों के मन में गलत चीजें डाल देता है कि प्रभु यीशु की जब सेवा करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो कई लोगों के मन में शैतान गलत चीजें डाल देता है। तो पौलुस को बताया गया ये चीज। फिर आगे देखते हैं। पौलुस जब 7 दिन के बाद मंदिर में इन लोगों को दिखाई देता है। यानी इन लोगों को, किनको? यहूदियों को। और बच्चों, परमेश्वर के काम से कौन चिढ़ता है आपको पता है? गुस्सा कौन दिखाता है? शैतान दिखाता है। और शैतान काम करते हैं, अगर कोई विरोध करता है तो बच्चों पता है उनके अंदर शैतान इस विरोध को लेके आता है। तो इन लोगों के अंदर क्या शैतान काम कर रहा है प्रभु यीशु के काम को रोकने के लिए। और पौलुस अपने रास्ते जा रहा है, देखो। और फिर वो क्या चिल्ला के क्या बोल रहे हैं, अरे अरे इस मनुष्य को पकड़ो।
पीछे टीना, इस मनुष्य को पकड़ो। यही है वो मनुष्य जिसने क्या किया है, यीशु के बारे में जगह जगह बातों को फैलाया है। और बच्चों उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि एक मनुष्य है ना, और इतनी सारी भीड़। तो एक मनुष्य क्या करेगा, उसको पकड़ लेते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे पौलुस को कस के पकड़ रखा है। देखो कैसे पौलुस को कस के पकड़ रखा है, गर्दन से पकड़ रखा है। और इसका क्या मतलब है बच्चों, दुख देने वाला बना दुख सहने वाला। यानी पहले किसको दुख देता था पौलुस, प्रभु के लोगों को, प्रभु को सताता था। प्रभु ने उसको कहा था ना दमिश्क के मार्ग में कि तू मुझे क्यों सताता है पौलुस। तो प्रभु को बहुत दुख लगता है जब प्रभु के लोगों को कोई सताता है। तो बच्चों यहाँ पे पौलुस को, जब पौलुस ने विश्वास कर लिया और बाहर खा लिया, तो अब पौलुस को ही शैतान सताने लगा, तो दुख देने लगा। और दुख देने वाला अब बन गया क्या, दुख सहने वाला। और देखो दूसरा दूसरा पिक्चर कैसे पौलुस नीचे झुका हुआ है ऐसे, और एक एक आदमी तो उसको डंडा ही मारने को उठाए हुए हैं। तो ये लोग इसको मार डालना चाहते थे। और फिर क्या कहते हैं बच्चों, आज उस समय में क्या होता था, उस समय में जो सरकार थी वह रोमी सरकार थी। तो रोमी सरकार की तरफ से एक सिपाही आ जाता है ऊपर से। पहला लगाओ टीना, पहला पिक्चर। तो एक सिपाही आता है ऊपर से और वो क्या कहता है, अरे रुको रुको, इसे क्यों मार रहे हैं, रुको, इसने क्या किया है। जैसे कहीं झगड़ा हो जाता है ना बच्चों, तो एकदम पुलिस आ जाती है। और जब पुलिस आ जाती है, पुलिस उसको सुलझाने की कोशिश करती है ना। और फिर पुलिस अपराधी को तो पकड़ लेती है और हथकड़ी लगा लेती है। और दूसरों मनुष्य से पूछती है इसने क्या किया है, क्या किया है। इस तरह ही यहाँ पे ये सैनिक आता है और कहता है रुको रुको, इसने क्या किया है, रुको, मैं पकड़ता हूँ। तो ये उसको लेके आगे, उसको लेके हथकड़ी लगा देता है। और जब हथकड़ी लगा देता है, तो पौलुस जो है, पौलुस सिपाहियों को सौंप देता है। ये जो सैनिक था, मतलब एक बड़ा ऑफिसर था। और ये जो इसके ओरे दोरे दो खड़े हैं, देखो ध्यान से, जो टोपी ओढ़े हुए हैं, ये क्या है, सिपाही हैं। और सिपाही किसके हैं, रोम सरकार के सिपाही। जैसे आज का सरकार क्या है, बीजेपी है, इस तरह वहां पे रोम साम्राज्य था। तो इस तरह बच्चों सिपाहियों को सौंप देता है और कहता है कि इसको पकड़ लो और जंजीरों से बांध लो। और पौलुस के हाथ में देखो क्या लगा है, हथकड़ी लगा है। और बच्चों यहाँ पे हमें ऐसा ऐसा लगता है कि पौलुस ने तो कोई गलत नहीं किया, पर ऐसा क्यों। शैतान भी तो शैतान भी तो ना प्रभु के काम से बहुत चिढ़ता है ना बच्चों। तो इसलिए कुछ लोगों ने जो शैतान की ओर से काम करते थे, उसको चिल्ला के पकड़ा। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, उसको मार डालना चाहते थे। पर ये भी प्रभु का एक काम है कि उसको बचाने के लिए सिपाही आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं, बांध लेते हैं। और बच्चों देखो पहले पिक्चर में क्या करा है, पौलुस संकेत कर रहा है, ऐसे संकेत करके दिखाओ। अगर किसी को चुप करना है, चुप करना है, तो बताओ आप कैसे चुप करोगे। ऐसे चुप करना है उसको, चुप कर रहे हैं भीड़ को कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्योंकि इतनी सारी भीड़ में पौलुस की कौन सुनता। तो पौलुस ऊपर खड़े हैं सीढ़ियों पे और कहते हैं चुप करो, इसलिए क्या ना ये नीचे दिखाई दे रहे हैं और पौलुस थोड़ा ऊपर है। और वो कहते हैं भाइयों मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। अब देखो ये लोग तो उसको मारने के लिए तैयार थे, पर वो क्या क्या कह रहा है, भाइयों मेरी बात सुनो, बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता के साथ कहता है, देखो मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं प्रभु के लोगों को सताता था। लेकिन प्रभु ने मेरा जीवन क्या कर दिया, बदल दिया। और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। और वो अपनी बात फिर से अपनी गवाही देता है बड़े प्यार से। पर भीड़ कुछ नहीं समझती। भीड़ क्या करती है, चिल्लाती रहती है। पर फिर सिपाही उसको वहां पे ले जाते हैं, जैसे पुलिस चौकी में ले जाते हैं ना, गढ़ में ले जाते हैं। और फिर आगे देखते हैं हम। पर यहाँ पे सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आता, भीड़ कोई कुछ कर रही होती है, कुछ चिल्ला रही होती है, कोई कुछ चिल्ला रही होती है। पर सैनिक एक बार फिर से उसे, वो जो ऑफिसर होता है, नीचे लेके आता यहूदी भीड़ महासभा के सामने। यहूदी महासभा क्या होती है बच्चों, जैसे अपने धर्म के जो फरीसी लोग थे ना, शास्त्री लोग, वे अपने तरीके से भी न्याय करते थे अपनी व्यवस्था के अनुसार। तो उनके सामने लाके पौलुस को खड़ा करता है। पर उसके पास क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। क्यों होते हैं, कहीं कोई इसको मार ना डाले। क्योंकि हमने पहले जो पिक्चर में देखा था, सब उसको मारने के लिए डंडा उठा रहे थे और उसको मार ही डालना चाहते थे कि इसको मार डालते हैं, काम खत्म करते हैं। ये हर जगह प्रभु यीशु के बारे में सिखाता है। और शैतान की ओर से ये बात थी।
तो बच्चों यहाँ पे फिर से पौलुस पे दोष लगाया जाता है, पर पौलुस अपने बारे में कहता है कि नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और कुछ गलत नहीं करता। और पूरे निडर होके पौलुस, क्योंकि जो कोई बच्चा अगर सच्चाई बोल रहा है तो वो डरेगा नहीं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे पौलुस भी नहीं डरे। पौलुस ने कहा मैं तो परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और उसे कुछ डर नहीं लगा। तो ये लोग और भी झुंझला जाते हैं। आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अरे, अगर ये चुप ना रहा, पहला टीना, अगर ये चुप तो क्या होगा कि सब लोग इसकी सुनने लगेंगे। और फिर हम क्या, फिर हम क्या, तो आगे देखते हैं इन सब बातों को बच्चों पता क्या होता है कि पौलुस को डर भी लगता होगा। सबको डर लगता है ना, जब कोई पकड़े जाता है, ऐसे जंजीरों में जकड़ा जाता है, और सारी भीड़ उसके विरोध में है ना। और सैनिक भी उसको जांचने की कोशिश करते हैं, पर क्या करता है पौलुस, डरता होगा ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं उनको, ऊपर से जो आवाज आ रही है बच्चों देख रहे हैं, ऊपर से लाइट पड़ रही है पौलुस की तरफ। तो रात में परमेश्वर पता है क्या कहते हैं बच्चों, पौलुस को कहते हैं, पौलुस ढांढस बांध, जैसे तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, ऐसे ही रोम में भी देनी होगी। अगर अच्छा लगता है ना बच्चों, यदि कोई कहे ढांढस बांध, हिम्मत बांध, ये काम अच्छा है ना। अगर परमेश्वर बोले कि पौलुस ढांढस बांध, अगर आपका पापा बोले, अगर आपके अच्छे काम किए आपने किसी बात में, और या आप अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो आपके पापा आपके कंधे पर हाथ मार के बोलते हैं शाबाश बेटा, है ना। इस तरह पौलुस को बोला, इस तरह परमेश्वर ने शाबाश बेटा, जैसे आपने यहाँ पे गवाही दी ऐसे रोम में भी देनी है। इससे बच्चों हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बड़ी बड़ी योजना है। पौलुस के जीवन में परमेश्वर के पास एक योजना थी, और परमेश्वर कहते हैं ना रोम में गवाही देनी है, तो परमेश्वर लेके भी जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम, और परमेश्वर किस तरह पौलुस को हिम्मत देते हैं, ढांढस देते हैं, कहते हैं शाबाश पौलुस, चाहे सब लोग उनके विरोध में हो, चाहे सारे यहूदी विरोध में हो, पर अभी परमेश्वर कह रहे हैं शाबाश पौलुस। अगर आपको कहे प्रभु शाबाश बच्चों, तो कितना अच्छा लगेगा ना। आगे देखते हैं कि फिर ये यहूदी भीड़ जो होती है, जैसे मतलब फरीसी शास्त्री, तो उनके हाथ से पौलुस निकल जाता, और वे कहते हैं फिर में कसम खा लेते हैं, चलो हम पौलुस को मार डालते हैं। और मारना कैसे चाहते हैं कि चलो, वो तो वहां पे सिपाहियों के अधिकार में है, कहते हैं कि चलो उससे बोलेंगे, ऑफिसर से जो सैनिक है उससे बोलेंगे एक बार और पौलुस को ले आ, और पौलुस को हम जांचना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, इनका षड्यंत्र जो होता है पता है कौन सुन लेता है, पौलुस का भांजा सुन लेता है। और देखो ये बच्चा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें देखो कैसे कर रहा है, वो डर जाता है कि ये तो पौलुस को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और फिर ये बच्चा जाके, जो पौलुस की बहन का बेटा था, जाके किसे बताता है, उसी सैनिक को बताता, जो पलटन का सरदार था, मतलब उस समय जो सिपाहियों के ऊपर था, उसको बताता है कि उनकी बात नहीं सुनना, उनकी बात नहीं मानना, ऐसे बता रहा है ना वो हाथ करके, उनकी बात नहीं सुनना, वे पौलुस को बिल्कुल मारना चाहते हैं। और फिर सैनिक कहता है कि जा तू चुपचाप जा और किसी से नहीं कहना। तो आगे देखते हैं फिर पौलुस का क्या होता है। आगे पौलुस का क्या होता है कि ये सैनिक कुछ सिपाही इकट्ठे करता है, बहुत ज्यादा संख्या में, और बच्चों बहुत सारे सिपाही और जो भाला चलाने वाले और घोड़े सवार ये इकट्ठे करता है, और कहता है रातों रात पौलुस को कहाँ भेज दे, केसरिया भेज दे, यानी यहाँ से दूसरे स्थान पे भेज दे। वो जैसे पुलिस चौकी होती है ना भाई बच्चों, ऐसे उसको कहीं और भेज दे, अच्छी सुरक्षित जगह पे, केसरिया थी वो जगह। तो बच्चों वहां पे आगे आगे पौलुस केसरिया चला जाता, मतलब उसको रातों रात में पहुंचा देते हैं कहाँ पे, केसरिया। अब पौलुस को यहाँ पे केसरिया भेज देते हैं, पहले नंबर पे यरूशलेम है, यरूशलेम में पकड़े गया था पौलुस, और अब कहाँ है हमारे पौलुस, केसरिया में है। और केसरिया में क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं हम, केसरिया में भी हाकिम होते हैं। हाकिम यानी रोम साम्राज्य के अधिकारी होते हैं, जो न्याय भी करते थे। तो यहाँ पे हाकिम उसे जांचना चाहता है, फेलिक्स हाकिम होता है, उसको जांचना चाहता है, उससे बात करता है बुला के। और बच्चों एक बात और बताती हूँ, हम सीखते आ रहे हैं ना सहकर्मी के बारे में, और अब पौलुस के साथ कौन सहकर्मी है,
लूका सहकर्मी है। पौलुस के साथ दूसरी सुसमाचार यात्रा से लेके अब तक लूका है। अभी हमें लूका दिखाई नहीं दे रहा है ना, हमें तो पौलुस अकेले दिखाई दे रहे हैं, पर लूका उनके साथ है यहाँ पे कैसरिया में भी। तो हाकिम के सामने पौलुस खड़ा है, उसने क्या किया, अपने बारे में निडरता से बताया कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो अपराधी हूँ, बस मुझे तो धोखे से पकड़ लिया है, पौलुस कहता है। फिर आगे देखते हैं, दूसरा हाकिम आ जाता है। ये 2 साल रहता है पहला हाकिम, और 2 साल तक पौलुस का कोई निर्णय नहीं लिया जाता। 2 साल कितने साल रहता है बच्चों? 2 साल। उंगली से इशारा करके बताओ, केसरिया में कितने साल रहता है? इशारा करके बताओ, आंटी देखती रहेगी। 2 साल। 2 साल रहता है। और कुछ, कौन सा हाकिम आ जाता है? दूसरा हाकिम आ जाता है 2 साल के बाद, और ये हाकिम होता है फेस्तुस। और फिर ये भी उसको जांचना चाहता है कि ये जो कैदी है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, उसने किया क्या है। तो बच्चों फिर से इससे बात करता है, और फिर से पौलुस कहता है, नहीं नहीं, मैंने ना तो मंदिर के विरोध में कुछ बोलता हूँ, और ना अपनी सरकार के विरोध में कुछ बोलता हूँ। कौन सी सरकार थी? रोम सरकार। उसके विरोध में भी कुछ नहीं बोलता। और मैं तो परमेश्वर की सेवा करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, पूरी निडरता से। ऐसा लगता ही नहीं हाकिम को भी कि पौलुस दोषी है। और फिर दूसरी बार फिर वो जांचता है, एक राजा को बुलाता है, अग्रिप्पा राजा को, उसे भी जांच फिर से जांचता है ये फेस्तुस आगे। और फिर से जांचता है, पर इसमें पौलुस का कोई दोष नजर नहीं आता। इसलिए पर पौलुस क्या कहता है, एक बार पौलुस कहता है कि पता है मुझे ना, केसर की दुहाई देता हूँ। केसर कौन था बच्चों? केसर था रोम सरकार का राजा। और देखो ऊपर पिक्चर दिखेगा आपको केसर का। और वो कहाँ पे रहता था? वो रहता था रोम शहर में। और वो कहता है, मैं तो रोम जाऊंगा, मतलब रोम, मैं केसर की दोहाई देता हूँ, यानी उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होऊंगा, और मैं वहां जाऊंगा। ये है केसर, जो रोम में एक राजा था। और उसके सारे ऑफिस कहाँ पे फैले हुए थे? यरूशलेम में भी थे, केसरिया में भी थे, क्योंकि उसका साम्राज्य था। तो बच्चों आगे देखते हैं, फिर ये हाकिम बोलता है कि ठीक है, अब तुम रोम जाना, अब तू रोम ही जाएगा, क्योंकि उनको कोई दोष नहीं मिलता उसमें। फिर वे रोम उसको भेजने की तैयारी करते हैं। अच्छा, कुछ सुबह कुछ सैनिकों के बस में छोड़ देते हैं पौलुस को, और कुछ कैदियों को भेजते हैं रोम। तो रोम, अब रोम जाने के लिए हम, ये पौलुस तैयार है, और हाथों में उसके क्या है बच्चों? हथकड़ी। और फिर उसको कहते हैं चलो, एक जहाज मिलता है, आगे देखते हैं, एक जहाज मिलता है। और उस जहाज में सवार होके पौलुस रोम के लिए तैयार होते हैं सब। और बच्चों पता है, वो रोम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की साइड है। रोम जो है इतने ऊपर है। और बच्चों इतनी बड़ी यात्रा कैसे करेगा पौलुस, और इतने सारे लोग? जहाज से करेंगे ना, समुद्री यात्रा है तो किससे करेंगे? जहाज से करेंगे। ये जो हमारे सिर पे जो बना हुआ है ना, सिरोबस्तर, ऐसे बनाएंगे, जहाज से वो यात्रा करता था। तो यहाँ पे जहाज लेते हैं, पर एक जगह रुकते हैं मूरा, पर वहां से फिर में दूसरा जहाज उनको मिल जाता है। ये जहाज जो पहला है वो खड़ा है, पर दूसरा मिल जाता है। अब वे रोम की तरफ प्रस्थान करते हैं। अच्छा, आगे पता है क्या है बच्चों? आगे पौलुस एक बात बोलता है सैनिकों, कि मुझे लगता है इस यात्रा में थोड़ा कुछ खतरा हो सकता है। और खतरा हो सकता है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आगे चल के देखते हैं कि बहुत ही तूफान आने लगते हैं। और आगे तूफान होने लगते, उठने लगते हैं, और बहुत सारी हवाएं चलती हैं, बादल छाए रहते हैं। अगला स्लाइड। हाँ। और बहुत सारा जहाज में सामान भी होता है बच्चों, और बहुत सारे लोग होते हैं। और उसको क्या हो रहा है कि सबको डर हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं लोग कि कुछ सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाज हल्का हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हम डूब के मर जाएं। क्योंकि जब तूफान ऐसे ऐसे नाव हो रही है, ऐसे ऐसे मतलब जहाज हो रहा है, तूफान चल रहा है, और अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही, बरसात हो रही है, तो सबको बहुत डर लग रहा। और सब सोच रहे थे कि हमारी जान बच जाए। अगर बच्चों हम कहीं फंस जाते हैं, अगर हमें मान लिया हमें कोई चोर पकड़ ले, और हमारे पास एक बैग है, तो हम बैग छोड़ के भागेंगे ना, क्योंकि चोर को तो बैग चाहिए। हम अपनी जान बचाएंगे ना। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। वे लोग सामान को बाहर फेंक रहे थे, सामान की इतनी परवाह नहीं होती, वे सोच रहे थे हमारी जान बच जाए।
और आगे देखते हैं, जैसा पुलिस ने बोला था ऐसा ही हुआ, आंधी उठी, तूफान उठा, है ना। और ये 14 दिन तक इस तूफान में फंसे रहते। फिर हम आगे देखते हैं, सब लोग इतने डरे हुए होते हैं ना बच्चों। अच्छा, कैसे डर लगता है, कैसे डर लगता है, सब इशारेबाजी में बताएंगे। जब डर लगता है ना, ऐसे डर लगता है बहुत ज्यादा। अगर किसी चीज से डर लगता है, कोई कोई बच्चे पीछे कोने में छुप जाते हैं, तो इस तरह डर लगता है। तो बच्चों, इनको भी डर लग रहा था। और कोई कोई तो ऐसे सिर पकड़ के बैठा, अरे क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, इतना तूफान है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे ऐसे हमारा जहाज पूरा डोल रहा है तूफान में। तो कुछ लोग तो सोच में ही बैठे हैं। और बच्चों को पता है क्या है, ये खाना भी नहीं खाते। ये डर डर में 14 दिन तक खाना भी नहीं खाते। लेकिन पोलिस पोलिस उनको उभारता है। पोलिस कहता है, देखो मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे बताया है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खाना खा लो, तुम नहीं मरो। तो इस तरह पौलुस उनको हिम्मत देता है। और सब लोग कैसे, कोई कोई तो देखो उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहा है बहुत ही, कि ये क्या बोल रहा है, हम तो बहुत फंसे हुए हैं। और कोई सिर पकड़ के ऐसे बैठा है, अरे अब मैं क्या करूं। अच्छा, आगे देखते हैं हम। पोलूस क्या करते हैं, रोटी तोड़ धन्यवाद देते हैं, और रोटी तोड़ के खाने लगते हैं। हम धन्यवाद किसका देते हैं जब खाना खाते हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने ये खाना दिया, और आपका धन्यवाद, और मैं ये खाना सारा फिनिश कर सकूं, यानी सारा खाना खा सकूं, लंच खा सकूं। तो आपको बच्चों ऐसे करना चाहिए, स्कूल में या कहीं भी आप खाना खाते हैं, पहले प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, जैसे कि पौलुस दे रहा है। पौलुस ने धन्यवाद दिया, सबको उभारा, और धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ के खाने लगा। और सब भी लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, अरे ये आदमी कैसा है, ये तो बिल्कुल नहीं डरता। और ये देखो रोटी खा रहे हैं। फिर सबने रोटी खाई, हिम्मत बांध के सबने रोटी खाई। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है, दिन निकलने पर होता है। आगे देखते हैं, दिन निकलने पर होता है बच्चों। और फिर आगे जहाज चला जाता है, पर दिन निकलने पर होता है। और इनको कुछ दिखाई देता है, ये जो क्या दिखाई दे रहा है लाल, ये रेड से कलर में क्या दिखाई दे रहा है, कोई बच्चा बताएगा पढ़ के। माइक खोल के एक दो बच्चे। माल्टा 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 हाँ, माइक बंद कर लो। हाँ, माल्टा माइक बंद कर लो। माल्टा ये माल्टा क्या माल्टा है, उनको दिखाई देता है, अरे हमको कोई स्थान दिखाई दे रहा है, माल्टा यानी सूखी भूमि। और चलते हैं माल्टा हम। हाँ बेटा, माइक बंद कर लो। तो वहां पे टिकते हैं, चलो आज जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि चलो वहां पे चलते हैं। वो बता रहे हैं ना, एक मनुष्य देखो, कि वहां पे चलते हैं, चलो वहां टिक जाएंगे। तो उनको थोड़ी हिम्मत मिलती है, और जहाज को थोड़ा आगे चलाने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों, बड़े दुख की बात है, आगे पता है क्या हुआ। आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। चट्टान से टकराकर जहाज टूट गया। अरे, सब लोग बिखर गए होंगे ना। पिछला हिस्सा चट्टान से टकराकर जहाज टूट जाता है। और सब लोग फिर क्या करते, लेकिन सब लोगों ने क्या, सैनिकों ने कहा कि रुको रुको, सब निकल जाओ, कोई सामान पकड़ के निकल जाओ, और कोई तैर के निकल जाओ। और पता है बच्चों, ये बहुत सारे लोग थे, 276 लोग थे। तो 276 लोगों में से कोई भी नहीं मरा, सब सुरक्षित निकल गए प्रभु की दया से, जैसे पौलुस को प्रभु ने बताया। सब सुरक्षित निकल जाते हैं। और किस स्थान पे जाते हैं, माल्टा। और माल्टा में जब जाते हैं बच्चों, माल्टा के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, आगे देखते हैं। माल्टा के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वे क्या करते हैं, बहुत सर्दी हो रही थी, अच्छा, और सर्दी में जब पानी में रहते हैं तो सर्दी तो लगती है, और बारिश भी हो रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो आग सुलगाते हैं, आग सुलगा के इनको सिखाते हैं। जब किसी को प्यास लगती है तो हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। अगर किसी को सर्दी लगती है तो हम क्या देते हैं उसको, गर्म कपड़ा देते हैं, अगर कोई हमारे मेहमान आते। तो इन लोगों ने क्या किया, आग सुलगाया। गांव में क्या होता है, हम आग सुलगाते हैं और उसको ऐसे सेकते हैं। तो पोलुस और सब लोग ऐसे सेकने लगे। लेकिन पोलुस ने क्या किया, लकड़ी को इकट्ठा करके ऐसे आग पे धरा। पर वहां पे एक सांप आया लकड़ी में से, और उसके हाथ पे काट दिया। देखो सांप कैसे काट रहा है हाथ पे। और पोलुस ने क्या किया, अगला अगला स्लाइड में, कि उसको आग में ऐसे झिड़क दिया।
और वो आग में जा गिरा। पर पता है बच्चों, सारे लोग क्या सोचने लगे, अरे ये मनुष्य तो हत्यारा है, क्योंकि इसने जरूर कोई गलत काम किया है, क्योंकि वो कैदी था ना बच्चों। और कैदियों को क्या समझते हैं कि इसने कोई गलत काम किया है, इसलिए ये पकड़ा गया है। और सोचते हैं कि ये जरूर हत्यारा है। और पानी में डूबने से तो ये बच गया, पर यहाँ पे ईश्वर ने इसको जिंदा रहने ना दिया। और सब लोग इंतजार करते हैं कि ये कब मरेगा, गिर जाएगा या मर जाएगा। पर पोलुस को कुछ नहीं होता। पर फिर लोगों का विचार बदल जाता। और विचार क्या बदल जाता है, अरे ये मनुष्य तो क्या है, देवता है। ये मनुष्य तो, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा सांप से भी, ये मनुष्य जरूर देवता है। इस बात से हम क्या सीखते हैं, लोगों के विचार हमारे प्रति बदलते रहते हैं। कभी कोई हमें अच्छा कहता है, कभी कोई हमें गलत कहता है। और पोलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। और बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी स्कूल में आपको कोई दोस्त अच्छा कहेगा, कभी दूसरे के साथ मिलकर आपको गलत कहेगा। पर हमको डरना नहीं है, परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या है, एक योजना है हमारे जीवन के लिए। और पोलुस फिर वहां के लोगों ने उनकी पहुंचाई की। और आगे हम देखते हैं, भलाई करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए ना, मैंने आपको बताया था अच्छे काम करने चाहिए। और यहाँ के जो इस माल्टा के प्रधान के जो पापा थे, जो बुजुर्ग पड़े हैं बिस्तर पे, और वे क्या कर रहे, वे थे बुखार से पीड़ित थे, यानी उनको बुखार हुआ हुआ था। और फिर पोलुस क्या करते हैं, उनके सिर पे हाथ रख के ऐसे प्रार्थना करते हैं। और बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें जरूर औरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, प्रार्थना करते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। और भी लोग ठीक होते हैं जो और किसी किसी बीमारी में होते हैं। तो सब लोग इतने खुशी मनाते हैं। और इन सब लोगों की बहुत पौनाई करते हैं यहाँ पे माल्टा बहुत में। अच्छा। और कितने दिन लगे, 3 महीने लगे यहाँ पे रहने में इनको। और 3 महीने तक इनकी पौनाई करते हैं। फिर 3 महीने बाद इनको दूसरा जहाज मिलता है जो रोम को पहुंचाने को। तो वे रोम जाने के लिए दूसरे जहाज को लेते हैं, क्योंकि वो पहला जहाज तो टूट गया था ना बच्चों। तो दूसरा जहाज मिलता है कि हम अब रोम को जाएं। पर यहाँ के जो माल्टा के लोग हैं, ये जो इधर है, ग्रीन सा दुपट्टा के रखा है और व्हाइट ड्रेस में है, इन्होंने कुछ कुछ उनके जरूरत की चीज जहाज पे रख देते हैं। और देखो, सैनिक भी किस तरह देख रहा है कि ये क्यों रख रहे हैं, पर ये किस कारण, क्योंकि पौलुस ने उनके लिए भलाई की थी, प्रभु ने उनके साथ होके अच्छे काम किए थे। और फिर क्या किया है, उनकी जरूरतों का सामान वहां जहाज पे रख देता है। क्योंकि पहले वाले जहाज का सामान तो सारा फेंक दिया जाता है, तो यहाँ पे बच्चों इनके लिए कुछ जरूरतों का सामान रखा जाता है। इससे हम क्या देखते हैं कि वे लोग अच्छे थे और पौलुस के साथ भलाई करते हैं, क्योंकि पौलुस भी भलाई करता है। और इतने दिन तक किसी की पौनाई करनी, 3 महीने तक, देखो कितने अच्छे लोग थे ना। तो आगे देखते हैं, फिर वे जहाज में सवार हो जाते हैं। और जहाज में सवार हो जाते हैं, फिर जाते हैं वे रोम। रोम कहाँ पे है, अच्छा, जहाज देखो कैसे रोम पहुंच गया। इतनी जल्दी पहुंच गया है ना, आपको तो बहुत जल्दी लग रहा है, पर ये जल्दी नहीं पहुंचा था। ये बहुत दिनों की यात्रा थी बच्चों। और फिर रोम पोलुस पहुंच जाता। अच्छा, रोम जाके पोलुस क्या करता है, आगे देखते हैं। रोम जाके पोलुस क्या करता है जब रोम पहुंच जाता है। रोम जाके पोलुस क्या करता है, रोम शहर में वो सुसमाचार प्रचार करता है, भाइयों को बुलाता है, भाइयों से बातें करता है। और एक किराए के घर में रहता है 2 साल तक। कितने साल, इशारे से बताओ, कितने साल, कितने साल, इशारे से बताओ। 2 साल। अच्छा, केसरिया में कितने वर्ष रहा पोलुस, इशारा करके बताओ बच्चों, इशारा करके बताओ, केसरिया में कितने दो साल साल रहा। 2 साल, वेरी गुड, माइक ऑफ रखेंगे बेटे। और 2 साल यहाँ पे रोम में रहा। तो यानी बहुत दिन लगे ना पोलुस को। और 6 महीने की यात्रा थी। और 3 महीने माल्टा में रहा, यानी बहुत दिन लगे ना पोलुस को यहाँ पे आने में। और 2 साल पोलुस क्या करता रहा बच्चों, आगे देखते हैं। पोलुस निडरता से बोलता रहा, लोगों को सिखाता रहा कि देखो, प्रभु यीशु पे विश्वास करना चाहिए, हमें ईमानदारी में आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उनको क्या देता था वो, सुसमाचार देता था। और जो लोग पहले प्रभु यीशु को जानते थे, उनको क्या करता था, उभारता था। तो पौलुस पूरे अपने पूरी जंजीरों में भी अब हथकड़ी लगा हुआ है उसको। और हथकड़ी में भी क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का काम कर रहा है। अच्छा, अगर स्कूल में तुम्हारे विश्वास के बारे में कोई पूछे, मान लिया अगर मैं हूं, तो मेरे विश्वास के बारे में हमारे रिश्तेदार पूछते हैं,
तो क्या हम निडर हो के उत्तर देते हैं कि मैं तो प्रभु पर विश्वास करती हूँ और मेरा प्रभु जीवित है, मेरा पाप क्षमा किया है और मेरा प्रभु मेरे साथ है? क्या हम थोड़ा लजा जाते हैं? तो यहाँ पे पौलुस लजाया नहीं, वो पूरा ही क्या नाम बताता जा रहा है निडरता से। तो आगे देखते हैं पौलुस ने क्या किया। और पौलुस ने हमारे जो बाइबल की पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें लिखी। अच्छा, 4 पुस्तकों के मैं नाम बताती हूँ। इफिसियो, फिलिपियो और कुलुसियो और फिलेमोन, जो एक अपने दोस्त को लिखी थी, फिलेमोन। और इफिसियो कौन सी शहर को लिखी थी? इफिसुस में, जहां हमने कल पढ़ा था कि जहां ज्यादा समय बिताया। फिलिपियो किस जगह को लिखी थी? जहां लुदिया का जीवन बदला था। तो बच्चों, और कुलुसियो, एक पुस्तक कुलुसियो लिखी थी, तो 4 पुस्तकें लिखी। अच्छा, इस यात्रा में हमने सुना होगा, कौन सहकर्मी था? बताएगा कोई माइक खोल के? आगे देखते हैं, फिर उसको देखेंगे हम। अभी हमारी टीना दीदी लूका बताएगी हमें। लूका लूका, याद है, वेरी गुड। अच्छा, लूका सहकर्मी था। और लूका पेशे से कैसा था? अच्छा बच्चों, पहले हम ये जांच लेते हैं, ये देख लेते हैं, पौलुस हमारे समान क्या था? एक मनुष्य था। उसको क्या लगता था? डर लगता था। उसको शरीर में क्या होती थी? कई बार दिक्कतें होती थी। कई बार हम जब गलत कर देते हैं तो, और वो अपने शरीर को बस में लाने के लिए क्या करता था? मारता और कूटता था, ताकि उसे प्रभु के जो अनुशासित करता था, ताकि प्रभु की राहों में उसे अनुशासन होके चलाए। मान लिया, मैं अपने से उदाहरण देती हूँ। मुझे कई बार दिक्कत हो जाती है कि मैं अपने मुंह से जल्दी बोल जाती हूँ, और जब मैं कुछ गलत कर देती हूँ तो बाद में पछताती रहती हूँ। और फिर बाद में कोशिश करती हूँ हटके से ये गलती ना हो मेरे से, हटके से। तो ये क्या होता है? अनुशासित करना अपने आप को। तो बच्चों, पौलुस इस तरह अपने शरीर को अनुशासित कर, उसको बहुत अच्छा खाने को मन करता होगा, उसको बहुत अच्छा पहनने को मन करता होगा, है ना? उसको पता है, जैसे आज बच्चों को बहुत गेम खेलना पसंद है। मुझे भी, हमें फोन चलाना पसंद है, मतलब मैं भी फोन चलाती हूँ। पर कई बार ना हम जब समय बर्बाद करते हैं तो प्रभु के अनुशासन में नहीं रहे। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है बच्चों? अनुशासित करना। प्रभु के वचन में अनुशासित करना है। पौलुस करता था, अब हमारी बारी है, हमें क्या करना है? अनुशासन में करना। तो बच्चों, दूसरा सुसमाचार यात्रा से लूका सहकर्मी था। कौन था? लूका। और लूका क्या था पेशे से? चिकित्सक, यानी डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? जांच करता है ना मरीज की। जैसे ये मरीज पड़ा है ना? डॉक्टर क्या कर रहा है? उसकी जांच कर रहा है, फिर दवाई देगा। इसलिए लूका प्रेरितों के काम, लूका की पुस्तक में पहले अध्याय की दूसरे आयत में करता है, मैं ठीक ठीक जांच करके लिखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ही जांच करता है। और लूका ने 2 पुस्तकें लिखी। बच्चों, दो पुस्तकें कौन सी लिखी? लूका, और जो अपने नाम पे लिखी, लूका रचित सुसमाचार। और दूसरे लिखी क्या? प्रेरितों के काम। हमारी टीना दीदी ऐसे दिखाती है ना प्रेरितों के काम। तो क्या करते हैं? प्रेरितों ने बहुत सारे काम किए, उनके काम दिखा रहा है लूका। अगर बच्चों लूका ये प्रेरितों के काम ना लिखता, तो हम इतनी सारी कहानी जो हम बीबीएस में सीख रहे हैं, हम कैसे सीखते? तो हम जो कितनी कहानी सीख रहे हैं, ये सब प्रेरितों के काम से लिए गई है। पौलुस की 3 यात्रा और रोम को जाना, ये सब हम कहाँ से सीख रहे हैं? प्रेरितों के काम की पुस्तक से सीख रहे हैं। और ये किसने लिखी? लूका ने लिखी। और बच्चों, ये अच्छा, इतना अच्छा सहकर्मी था, जो कैद में भी रहा और अंत तक पौलुस के साथ रहा। देखो कैसे हाथ मिला के, है ना? सहकर्मी कैसे चलता है? साथ में एक मनता में, प्रार्थना में एक मन, और काम में एक मन, और उसके विचारों में एक मन, परमेश्वर की अधीनता में, किसी की बात माननी, यानी अपने बड़ों की, अपने भाइयों की, अपने टीचरों की, अपने एल्डरों की बात। इस तरह मतलब वो सहकर्मी, इस तरह हम दूसरों के सहकर्मी बन जाते हैं। तो बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा? जो सोचने वाले, हम क्या सोचते हैं अपने बारे में? हमारे जीवन के लिए प्रभु के पास एक योजना, हमारे तरीके से वो योजना हट नहीं जाती या पूरा नहीं होती। परमेश्वर के पास हमारे जीवन में
योजना है। हम दीनता से परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहे हुए अपनी योजना पूरी करेंगे, जैसे पौलुस के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि पौलुस को पहले ही बता दिया था ना परमेश्वर ने कि तू रोम जरूर जाएगा और वहां पे मेरी गवाही देना, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। तो तूफानों में भी पौलुस नहीं मरा, और सांप ने काट लिया, क्यों नहीं मरा? ये सब प्रभु की इच्छा थी कि पौलुस रोम को जाएगा और वहां पे सुसमाचार सुनाएगा, लोगों को उभारेगा, 2 वर्ष तक 4 पुस्तकें लिखेगा। ये सब परमेश्वर की योजना थी। अगला, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, लोग कहीं कहीं विचार हमारे बारे में सोचते हैं। कई बार आपके स्कूल में आपके बारे में कई विचार, अरे ये तो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, ये हमारे समान ऐसा नहीं है, ये हमारे समान वैसा नहीं है, ये डांस नहीं करते, ये वे नहीं करते, ये वे नहीं करते। क्योंकि कई लोग मुझे भी कहते हैं तुम तो पता नहीं क्या हो, क्या करते हो, दूसरे लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह लोग क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता बच्चों, पर परमेश्वर क्या सोचते हैं हमारे प्रति ये ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने पौलुस के बारे में क्या सोचा ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा बच्चों, प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर हम कुछ कुछ आपसे प्रश्न करें, ठीक है? छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज की कहानी से सिखाया। आपके पास हमारे लिए एक योजना है और बच्चों के जीवन में भी एक योजना है। वे क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, क्या से आपका काम करेंगे, ईमानदारी से। प्रभु आपके पास बहुत बड़ी योजना है। धन्यवाद प्रभु इस कहानी के लिए। और पौलुस के जो प्रभु हर बार वो अपने खुशी से बताता रहता है, बच्चे भी बता सके और मैं भी। प्रभु जी, आपका धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आभारी हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। सिस्टर मेघा, आप कुछ पूछोगे या मैं? हाँ, आप पूछ लो। अच्छा बच्चों, जब हम दुख में होते हैं क्या तब भी प्रभु का काम करना चाहिए, हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। अगर हाँ हाँ, हाँ 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 वेरी हाँ। गुड, वेरी, अभी क्योंकि में था ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, हमें हर बार प्रभु के बारे में बताना चाहिए जब कोई हमारे विश्वास के बारे में पूछता है, जैसे पौलुस से कई बार उसको मुकदमों के सामने खड़ा होना पड़ा। तो हमें सबसे पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए या अपना नाम लेना चाहिए कि मेरे बल से हुआ, किसके बल से हो सकता? प्रभु के पास से। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा बच्चों, हमारे पास, हम ये मानते हैं ना कि हमारे पास प्रभु के लिए हमारे लिए प्रभु के पास एक योजना है। कौन कौन मानता है? हाथ उठाएंगे, माइक नहीं खोलेंगे। मेरे पास, मेरे लिए भी योजना है ना? अच्छा, कौन सहकर्मी था पौलुस का इस यात्रा में? लुका। लूका। अच्छा, लूका क्या काम करता था? डॉक्टर का कौन? डॉक्टर डॉक्टर चिकित्सक। डॉक्टर। हाँ, वेरी गुड, डॉक्टर था। ठीक है बच्चों। और डॉक्टर डॉक्टर। कितनी पुस्तकें लिखी इस बारे में बताएंगे? अंगुलियों के इशारे में हाथ से बताएंगे कितनी पुस्तकें लिखी पौलुस ने रोम में। इशारे से बताएंगे कितनी पुस्तकें लिखी। हाँ, 4। एक बच्चा बता रहा है दो 4। दो दो नहीं बच्चा, दो चार। दो। कितनी पुस्तकें लिखी पूछ रही है ना आंटी? 4। हाँ, वेरी गुड। बच्चे 4 दिखा रहे 4। हैं। हाँ, 4 पुस्तकें लिखी। ठीक है। एक बार रिपीट करती हूँ। इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो और फिलेमोन, 4 पुस्तकें रोम में गई जो हमारी बाइबल में आखिरी है। उनको पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आता है उनको पढ़ने में। अच्छा, मैं पूछूं एक सवाल कि जब हाँ पहली जी। बार वो कैद में गया कैसरिया में कितना बताएं? हाँ। सर बैक। वेरी नाइस, मतलब बहुत ओके, ध्यान से सुन। ऑलराइट। ओके, अभी बच्चे वापस आ गए हैं। बच्चे, अच्छा लगा आप लोगों का क्लास। अभी बहुत देर बैठे थे तो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे क्योंकि टीना दीदी आ गई। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ईद के लिए।